Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? Can you hear me clearly? Am I audible to you all? Or you are getting my screen? आज का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है जो भी हम करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए, am I audible to you all? आप मुझे आसानी से सुन सकते हैं और स्क्रीन आपके पास आ रही है ग्रे कलर की? If you have any issue, you can ask me. Okay, Aisha, you are getting it. I want your replies, all of you, the students who are with me. You know that we start the class in time, तो कोशिश किया करें कि be on time, तो टाइम पर आ जाया करें. आज का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है और वो हमारा टाइम पूरा ले लेगा, ठीक है? तो I want everyone to be here with me, और this is an important aspect today we are going to talk about. आज जो हमारे पास है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये सीखना बहुत ज़रूरी है. तो we will talk about, हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे और I will let you see the today's objective. अच्छा, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सिर्फ मैं आपका सेंस ये जानना चाहूँगा. प्लीज मुझे ये बताइए कि मैंने आपको 2 असाइनमेंट्स दिए थे, 3 असाइनमेंट, 2A और 2B, और असाइनमेंट नंबर 1. हैव यू ट्राइड? आप लोगों ने वो किया? और अगर नहीं किया तो काइंडली उसको कर लें, ठीक है? और मेरा सेंस ये था कि आई वुड गिव यू द फीडबैक इन टुडेज क्लास. अच्छा, वो ज्यादा बड़ा असाइनमेंट नहीं है. वेरी गुड, वेरी गुड. 15 MCQs हैं, ठीक है? अगर वी विल गेट टाइम, अगर आज हमारे पास थोड़ा वक्त बचा तो वी विल डेफिनेटली डिस्कस इट इन द एंड, ठीक है? हम उस पर डिस्कस कर लेंगे. वो एक प्रेपोजिशन से रिलेटेड टॉपिक था और दूसरा टेंसेस से रिलेटेड टॉपिक था, तो इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डू इट ना. तो ब्लैंक बेस्ड टॉपिक था और उसमें एमसीक्यू वो दिए हुए थे, आंसर्स भी दिए हुए थे. यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट द राइट आंसर. चलें आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लेट्स सी द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज क्लास. हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट एनर्जीज? एनर्जी कितने लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं और कितने लोग हैं जिन्होंने इसको पहली बार सुना है? एनर्जी, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट इट? कितने लोग हैं जो इसको जानते हैं इसके बारे में? व्हाट इज एनएलजी? अगर मैं आपसे सीधा सा सवाल करूं, व्हाट इज एनएलजी? एनी आइडिया अबाउट? आपने कभी इसको पढ़ा है, कहीं सुना हो, ये नाम सुना हो? एनीथिंग रिलेटेड टू इट यू कैन टेल मी. ओके, हमना आयशा, मोहम्मद शाफी. मेरा ख्याल था कि हमारे पास आज मैक्सिमम स्टूडेंट्स होंगे क्योंकि हमारी पिछली क्लास भी मिस हुई है, इसलिए आई हैव टेकन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक इन योर सिलेबस. आज का जो टॉपिक है बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसका आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है. चलें, लेट्स मूव ऑन. इसकी रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल होगी, ठीक है? रुबा, नहीं सुना, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना. अच्छा, हैव यू एवर हर्ड अबाउट सिमिली और मेटाफर? सिमिली और मेटाफर के बारे में सुना है? सिमिली और मेटाफर, ये अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने सेकेंड ईयर मुझसे पढ़ी है या फर्स्ट ईयर मुझसे पढ़ी है तो दे डेफिनेटली नो इट. तो मैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की पोएम्स में जरूर पढ़ाता हूँ ये फिगर ऑफ स्पीच जब हम डिस्कस करते हैं बिफोर स्टार्टिंग द पोएम्स. तो पोइट्री को स्टार्ट करने से पहले मैं ये तमाम चीजें एक्सप्लेन करता हूँ कि आप पोइट्री मॉन्टेसरी से पढ़ रहे हैं तो इन पोइट्री में कौन कौन से एसेंशियल्स ऑफ पोइट्री होते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच कौन कौन सी होती हैं, उस पर हम बात करते हैं. तो उसमें एक होता है सिमिली और मेटाफोर, ठीक है? तो हाँ, तमसील देना ये एनर्जीज में आता है, लेकिन इसकी जो सब टाइप्स हैं वो आप कह सकते हैं तशबीह देना और इस्तिआरा, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे थे, सिमिली और मेटाफोर. आपने पढ़ा भी होगा, शायद आपने ध्यान नहीं दिया. आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड that floats over high vales and hills. Yes, Bisma, absolutely.
तो जब कभी भी हम किसी चीज को कंपैरिजन करते हैं दो चीजों के साथ और एज और लाइक का स्ट्रक्चर लगाते हैं उसमें, मिसाल के तौर पर he fought like a lion in the battle, वो मैदान जंग में शेर की तरह लड़ा, है ना, as cool as cucumber, as sharp as knife, as black as coal, है ना, और बिल्कुल वैसे ही I wandered lonely as a cloud, किसी को याद आया ये किस पोइट्री की लाइन है? I wandered lonely as a cloud that floats over high vales and hills, है ना, I saw a host of golden, शायद पकड़ लिया आपने, ज्यादा कुछ किस पोइट की नज्म है ये? तो इसमें ये जो है ना, I wandered lonely as a cloud, मैं बादल की तरह इधर उधर भटकता फिरता रहा, तो ये भी एक क्या है, सिमिली है। इसी तरह हम क्या करते हैं, इसको जो है वो हम तशबीह देना कहते हैं, और इन द सेम सेंस हमारे पास एक और चीज होती है जिसका नाम है मेटाफोर। मिसाल के तौर पर he is a black sheep in this organization, या he was the lion of the battle, वो मैदान जंग का शेर था और ये इस इदारे में काली भेड़ है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमने इसको, एक इंसान को जो है वो भेड़ या लायन कॉल किया बिकॉज ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक, है ना, बहादुरी के सेंस में। तो जब लाइक और एज नहीं इस्तेमाल होता और हम उसका कंपैरिजन करते हैं तो ये कहलाता है मेटाफोर। अच्छा, अब ये दोनों चीजें समझाने का सेंस क्या था, ये सिर्फ रिकॉलिंग थी। असल टॉपिक हमारा एनालजीज है। असल में एनालजीज जो है ना वो मेटाफोरिकल सेंस में भी रखते हैं और सिमिली भी हो सकती है उसमें। बेसिकली एनालजीज जो है वो कंपैरिजन होता है, ठीक है। अब वो कंपैरिजन क्या होता है, कैसे होता है, तो लेट्स रीड दिस पैराग्राफ केयरफुली। choose a logical word to complete an analogy, लॉजिकल वर्ड है ना, लॉजिकली जिसको हम सजेस्ट करें, यानी मंतकी अंदाज में लॉजिकली वो फिट लग रहा हो, तो उसे चूज करने को, ये वाली एक एक्सरसाइज आपके जो है आपका जो एम कैट ई कैट वगैरह का पेपर है उसमें होता है कि आपने एनालजीज चूज करनी होती है, और वो किस पर बेस करती हैं, या तो कंपैरिजन होता है किसके सेंस में, सिनोनिम के सेंस में, सेम अल्फाज के सेंस में, सेम मीनिंग के सेंस में, या एंटोनिम के सेंस में होता है, या फिर होमोनिम्स हो सकते हैं, सेम स्पेल वर्ड, सेम साउंड वर्ड्स हो सकते हैं, कैटेगरीज हो सकती हैं, सब कैटेगरीज हो सकती हैं, होल का पार्ट हो सकता है या पार्ट का होल हो सकता है, फंक्शंस हो सकता है, वर्ड फॉर्म हो सकते हैं, राइम्स हो सकती हैं, स्क्रैम्बल्ड वर्ड्स हो सकते हैं, होमोफोन्स हो सकते हैं। ये तमाम की तमाम चीजें किस में आती हैं, एनालजीज में आती हैं। यानी आपके पास अगर कुछ पेयर ऑफ वर्ड दिया हुआ हो और एक मिसिंग हो तो आपको बताना होगा कि यहाँ क्या सूटेबल है, ठीक है, और वो कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, एनालजीज। और एनालजीज को अगर हम सिंपली सेंस में डिफाइन करें तो अ कंपैरिजन, है ना, एक कंपैरिजन है। वो कंपैरिजन सिनोनिम के सेंस में भी हो सकता है, एंटोनिम्स के सेंस में भी हो सकता है, होमोनिम्स के सेंस में भी हो सकता है, मेटाफोर के सेंस में भी हो सकता है, सिमिली के सेंस में भी हो सकता है, कैटेगोरिकली भी हो सकता है, होल का पार्ट, पार्ट का होल, ये तमाम चीजें इसमें आती हैं, ठीक है। अब ये जो चीजें हैं ना, इसको समझने के लिए वन बाय वन हम स्पेसिफिकली डिस्कशन करेंगे अपनी, तो चीजों को समझना थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है, और आप फिर करेक्ट वर्ड का इंतखाब चूज कर सकते हैं। तो इस सेंस में हम आज बात करने जा रहे हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिएगा, लेट्स सी, एक आगे आपके पास नेक्स्ट एक स्लाइड आने वाली है, उस स्लाइड पर आपने गैस करना है। क्या गैस करना है, रिकॉग्नाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड इन अ वर्ड पेयर। रिकॉग्नाइज व्हेन टू वर्ड्स पेयर डिस्प्ले इक्वल रिलेशनशिप्स, ठीक है, उसमें क्या रिलेशनशिप है ये आपने डिस्क्राइब करना है। अभी मैंने आपको इतनी सारी रिलेशनशिप बताई ना, ये देखिए दोबारा कॉल करता हूं, सिनोनिम है या एंटोनिम है, होमोनिम है, कैटेगरीज है या सब कैटेगरीज है, फंक्शन है, होल का पार्ट है या पार्ट का होल है। अब मैं आपको आगे दो स्लाइड दिखाने वाला हूं और यू हैव टू गेस इट। आपने उसको गेस करना है कि आइदर ये क्या कैटेगरी है, होल का पार्ट है या पार्ट का होल है, या सिनोनिम है या एंटोनिम है, आपने गेस करना है, ठीक है। बड़ा आसान सा है, यू विल गेस इट इन अ
इन अ ग्लैंस, आप एक निगाह में उसे गैस कर लेंगे। लेट्स मूव ऑन। क्या रिलेशनशिप है इसमें? व्हाट इज द रिलेशनशिप? जल्दी से बताइए, क्विकली मैसेज मी इन द चैट बॉक्स। व्हाट इज द रिलेशनशिप हियर? क्या रिलेशनशिप बन रहा है? ओल्ड और यंग, क्या रिलेशनशिप बन रहा है? व्हाट्स द रिलेशनशिप? यस मारिया, सुमैया, मुस्फिरा, महा, उमैमा, महनूर, रुबा, नेहा, रुबा, फातिमा, मोहम्मद, शाफे, उनसिया, सायरा, फिजा। यस एब्सोल्युटली। आपको एक ही नजर में अंदाजा हो गया कि ये क्या है। ये एक एंटोनिम रिलेशनशिप है, ठीक है। ओल्ड का यंग, आपने फौरन इसको गेस कर लिया कि ये एक ऑपोजिट रिलेशनशिप है, एंटोनिम है। इन वर्ड में जो रिलेशनशिप है वो किस चीज का है? एंटोनिम। असल में मैं इस रिलेशनशिप पर इतना ज्यादा फोकस्ड क्यों हूं? उसकी वजह यह है कि एनालॉजीज करने के लिए आपको पहले रिलेशनशिप को समझना होगा। अगर आप रिलेशनशिप समझ गए, जो वर्ड्स दिए हुए उनमें अगर आपने रिलेशनशिप गेट कर लिया, तो फिर आप करेक्ट वर्ड चूज करेंगे, आप रॉन्ग नहीं चूज करेंगे। तो इसीलिए मेरा फोकस ज्यादा किस चीज पर है कि यू हैव टू रिकॉग्नाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स। आइदर दे आर एंटोनिम्स, आइदर दे आर सिनोनिम्स, आइदर दे आर फंक्शन ऑफ अ होल, पार्ट ऑफ अ होल, कैटेगरीज, व्हाटएवर इट इज। आपको ये चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत होगी कि इसमें क्या रिलेशनशिप है। जैसे ही आपको रिलेशनशिप का पता चलेगा, आप बड़े आराम से सही वर्ड चूज कर लेंगे जो भी लिस्ट गिवन है आपके पास। लेट्स मूव ऑन, ठीक है जनाब। अब देखें, टू आंसर एन एनर्जी क्वेश्चन यू मस्ट, देखें अभी मैंने किस चीज की बात की, मैं अभी आपको यही समझा रहा हूं ना। क्या? यू मस्ट नो द रिलेशनशिप, है ना। You must recognize the relationship between the words in the given word pair. Select the answer containing words related to one another in most nearly the same way. आपने कौन सा आंसर सिलेक्ट करना है? most nearly the same way. रिलेशनशिप को समझते हुए आपने उसका करेक्ट आंसर चूज करना है। When two words pair display equal, recognize when two word pairs display equal relationships. अब ये जो इक्वल रिलेशनशिप्स है ना, अभी कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे तो वहां बहुत डिटेल्ड जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि ये जो रिलेशन है वो कैसा हो सकता है, ठीक है। उस रिलेशनशिप पर भी हम बहुत डिटेल में बात करेंगे कि आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। जो आपके पास एक एग्जांपल दी गई होगी ना, उसमें आपने गेट करना है कि कौन सा रिलेशनशिप है, और जो पूछा जा रहा है फिर उसको सिलेक्ट करना है। तो ये हम आगे एग्जाम्पल में बात करेंगे, लेकिन सबसे अहम बात जो इस स्लाइड पर आपने नोट करनी है वो ये कि अगर आप एनएलजी का आंसर देना चाह रहे हैं तो आपको रिकॉग्नाइज करना होगा रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स इन द गिवन वर्ड पेयर। जो आपको दिया गया है, जो दिया गया वर्ड पेयर है, उसमें कौन सा रिलेशनशिप है वो डिस्क्राइब करना है, वो समझना है। आइदर दे आर एंटोनिम, आइदर दे आर सिनोनिम, आइदर दे आर फंक्शन, और आइदर दे आर अ पार्ट ऑफ होल। जब आप ये रिलेशनशिप रिकॉग्नाइज कर लेंगे, फिर आपके पास जो लिस्ट ऑफ पेयर ऑफ वर्ड है उसमें से आप करेक्ट वर्ड चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट, यू मस्ट नो इट। चलें जनाब, अब देखिएगा जरा, सी दिस एनर्जी, लुक लाइक दिस, अप डाउन, ओवर अंडर। अप इज टू डाउन एज ओवर इज टू। अब यहां अगर अंडर की जगह कुछ नहीं दिया होता तो आपने इसका आंसर देना होता, है ना। मतलब अगर अंडर नहीं दिया होता तो यू हैव टू गेस कि अगर अप और डाउन क्या रिलेशनशिप बन रहा है अप और डाउन में। व्हाट्स द रिलेशनशिप? क्विकली, व्हाट इज द रिलेशनशिप हियर ऑल्सो? अप और डाउन, अगेन एंटोनिम, ठीक है। अगेन एंटोनिम रिलेशनशिप बन रहा है, तो आगे भी आपको यही गेट करना होगा। अगर ओवर दिया जा रहा है तो ओवर का मतलब ऊपर, है ना। तो ओवर का जो ऑपोजिट होता है, एंटोनिम होता है, वो क्या होता है? अंडर। अगर यहां इस जगह पर ब्लैंक होता तो आपको खुद बताना होता कि यहां क्या आएगा। अप इज टू डाउन एज ओवर इज टू अंडर। तो ये रिलेशनशिप कौन सा रिलेशनशिप है जो मैंने आपको पहले वाली स्लाइड दिखाई। अच्छा, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द इजीएस्ट सेंस, हम बहुत आसान चीज से स्टार्ट करें और उसके बाद हम डिफिकल्ट की तरफ आएंगे, ठीक है। तो अगर यू फाइंड इट मोर इजी, टेक
take a comfortable seat and sit. We will move forward to the difficult ones as well. ठीक है, पहले आपका सेंस क्लियर हो जाए, ऑब्जेक्टिव जो हमारा है वो अचीव हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो फिर आप इसमें डिफिकल्ट वंस भी बड़े आसानी से कर सकते हो. यू वोंट गेट एनी प्रॉब्लम. ठीक है, तो यहां तक की बात क्लियर हो गई. सी दिस, इन व्हाट वेज could these pair of words be related? अभी आपने बता भी दिया मुझे, the relationship will always have to do with the meaning of the words. तो क्या रिलेशनशिप था जनाब? तो आपने बताया मुझे कि दे आर ऑपोजिट. दोनों स्लाइड में, ओल्ड और यंग वाली में भी, अप एंड डाउन वाले में भी रिलेशनशिप क्या था? ये रिलेशनशिप ऑपोजिट था, एंटोनिम रिलेशनशिप था, है ना? तो लेट्स सी. आई गेट इट, दे आर ऑपोजिट्स, है ना? दोनों क्या थे? एक दूसरे के ऑपोजिट्स थे. यानी आपने रिलेशन गेट कर लिया कि इन पेयर ऑफ वर्ड्स में जो एनएलजी है उसका रिलेशन कौन सा वाला है? एंटोनिम रिलेशनशिप है. तो जब आपको एक गिवन पेयर एग्जाम्पल जो दिया गया उसमें आपने गेट कर लिया, तो आपको आंसर चूज करने में बड़ी आसानी हो जाएगी. क्लियर? लेट्स मूव ऑन. आप देखिएगा क्या क्या पॉसिबल रिलेशनशिप्स हो सकती हैं. व्हाट आर द पॉसिबल रिलेशनशिप्स? क्या क्या पॉसिबल रिलेशनशिप्स हो सकती हैं, है ना? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन. ठीक है, तो अब देखिए क्या हो रहा है. पहली चीज क्या होती है? सिनोनिम या एंटोनिम. आप सब जानते हैं सिनोनिम मींस सेम मीनिंग वर्ड्स और एंटोनिम मींस ऑपोजिट. तो या तो सिनोनिम होगा या तो एंटोनिम होगा. जैसे अभी आपने दो एग्जांपल देखी तो उसमें एंटोनिम रिलेशनशिप था. अब और क्या हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है अपार्ट टू द होल. अपार्ट टू द होल क्या मतलब है? मतलब ये हाउस एक चीज हो गई और उसका पार्ट क्या हो गया? डोर, है ना? रूम, ये इसके पार्ट है. तो अपार्ट टू द होल. अभी हम एग्जांपल्स लेंगे ना और डिटेल डिस्कशन होगी इस पर. एक एक चीज को हम सिंप्लीफाइड सेंस में समझेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे. ठीक है, अभी सिर्फ मैं ये बता रहा हूं इस स्लाइड में कि हमारे पास किस किस तरह का रिलेशनशिप हो सकता है. नंबर 1 सिनोनिम और एंटोनिम रिलेशन हो सकता है. नंबर 2 अ पार्ट टू द होल रिलेशन हो सकता है. और ये भी हो सकता है अ मेंबर टू द कैटेगरी दैट कंटेन्स इट, है ना? यानी मिसाल के तौर पर चेयर, डेस्क, सोफा, टेबल, ये सब क्या है? टाइप ऑफ फर्नीचर, है ना? तो ये क्या होगा? मेंबर टू द कैटेगरी. फर्नीचर की कैटेगरी थी ये सारी चीजें फर्नीचर में आती हैं. तो चेयर हो गया, सोफा हो गया, बेड हो गया, डिवाइडर हो गया. तो ये कॉज टू इफेक्ट और इफेक्ट टू कॉज भी हो सकता है. इफ हैवी क्लाउड्स कम इट विल रेन, है ना? तो यहां द सेंस इज दैट कि कॉज भी हो सकता है और इफेक्ट भी हो सकता है. इफेक्ट भी हो सकता है और कॉज भी हो सकता है. इसी तरह क्या हो सकता है? वैरिंग डिग्रीज ऑफ अ क्वांटिटी और क्वालिटी और ऑब्जेक्ट टू फंक्शन. जैसे मिसाल के तौर पर कार इज टू ड्राइव, वॉशिंग मशीन इज टू वॉश. इस तरह भी हो सकता है. समझ आ रही? अभी हम एग्जांपल्स के साथ इसको और डिटेल डिस्कशन करेंगे. लेकिन ये वो मेन रिलेशनशिप्स हैं जो किसी एनएलजी में पाई जाती हैं और इनको देखते हुए आप करेक्ट आंसर चूज कर सकते हो. इफ यू आर क्लियर अबाउट दीज थिंग्स यू वोंट गेट एनी प्रॉब्लम. ठीक है, अगर आपको ये चीजें पता है कि रिलेशनशिप किस किस तरह का हो सकता है तो आप बड़े आसानी से करेक्ट रिलेशनशिप चूज करके उस पर काम कर सकते हो और उससे राइट आंसर गेट कर सकते हो. ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई प्रॉब्लम? अभी सिर्फ हम बात ये कर रहे हैं कि एनएलजी के सवालात को सॉल्व करने के लिए आपको उसका रिलेशनशिप रिकॉग्नाइज करने की जरूरत होगी. और वो रिलेशनशिप जो है वो क्या होगा? रिलेशनशिप या तो सिनोनिम और एंटोनिम हो सकता है और पार्ट टू द होल. अब पार्ट टू द होल आमना मैं दोबारा बता देता हूं. अब पार्ट टू द होल का मतलब यह है कि मिसाल के तौर पर एक बड़ी चीज है और उसका एक पार्ट, है ना? मिसाल के तौर पर
A door is to knob. A door is to knob. डोर में क्या लगा होता है? नॉब लगा होता है. गिव मी अ मिनट. मेरा इंटरनेट चला गया था, लाइट चली गई है ना, मैंने इसको अभी उससे डेटा कनेक्शन से ऑन किया है. गिव मी अ सेकंड, मैं आपको दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और उसी पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं. सवाल था सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन कर दें, ठीक है? वहीं से आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू अगेन. अच्छा, आपके पास मेरी वो आ रही है, स्क्रीन आ रही है? आर यू गेटिंग माई स्क्रीन? गिव मी अ सेकंड, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, देयर इज अ प्रॉब्लम. जस्ट आई एम ट्राइंग टू फिक्स इट आउट, ठीक है? 1 मिनट. ये स्लाइड शो नहीं कर रहा. ओके, नाउ आई एम बैक. ठीक है. अच्छा, आमना ने सवाल किया था कि सेकंड पार्ट एक्सप्लेन कर दूं. अब पार्ट टू द होल. देखें, अब पार्ट टू द होल का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पर कोई होल चीज है और उसका एक छोटा सा पार्ट, ठीक है? मिसाल के तौर पर सुनिएगा, अ डोर, ठीक है? अ डोर इज टू नॉब. नॉब समझते ना? नॉब जिससे लॉक होता है डोर. ये डोर पूरा हो गया और नॉब इसका पार्ट हो गया, ठीक है? बिल्कुल इसी तरह अ कबर्ड इज टू अ ड्रॉर. अब कबर्ड है और उसका क्या है? ड्रॉर. मैं लिखकर भी दिखा देता हूं आपको, देखें. सी दिस, डोर इज टू नॉब. ठीक है जनाब? डोर इज टू नॉब. डोर एक पूरा होल है और नॉब उसका पार्ट है, ठीक है? और इसको ज्यादा बेहतर तौर पर आप इसको ऑपोजिट करके भी समझ सकते हैं. मिसाल के तौर पर नॉब इज टू डोर, है ना? अगर आप इसको सीक्वेंस मैनर में करेंगे, क्योंकि आपको इस चीज का भी ख्याल रखना होगा. नॉब इज टू डोर, इस तरह करना है, ठीक है? नॉब इज टू डोर, अ पार्ट टू द होल. पार्ट क्या है? नॉब है, और होल क्या है? डोर है. बिल्कुल इसी तरह अब क्या होगा जनाब? ड्रॉर. ड्रॉर, ठीक है? ड्रॉर इज टू कबर्ड, अलमारी, है ना? अब समझ आई? इस तरह आप क्या कर सकते हो, इस रिलेशनशिप को समझ सकते हो. पार्ट टू द होल, अ पार्ट टू द होल, है ना? तो दिस इज द सेंस. नॉब इज टू डोर, ड्रॉर इज टू कबर्ड. अब अगर ये कबर्ड नहीं दिया हुआ हो और आपको खुद गेट करना हो, तो फिर आप इस तरह गेट करेंगे कि आप इसका रिलेशनशिप समझेंगे. तो रुबा, उसी तरफ तो आ रहा हूं मोहतरमा, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसी तरफ आ रहा हूं, बता रहा हूं कौन से क्वेश्चंस इसमें आएंगे. ठीक है? अगर ये समझ आ गई तो फिर अभी जो क्वेश्चंस आगे आएंगे उसके आंसर बड़े इजीली दे सकते हो आप लोग, ठीक है? तो लेट्स सी, आगे मूव करते हैं और कुछ इसकी एग्जांपल्स देखते हैं और आपको वहां पता चलेगा कि आपके पास किस तरह के सवालात आएंगे, ठीक है? जी जनाब, बताइए. सिनोनिम रिलेशनशिप है, इस तरह का सवाल आएगा. हाँ, इसमें ना 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए होंगे.
आपको उसमें से एक ऑप्शन इसमें पुट अप करना होगा। तो चलें बताइए, इन्फेंट, बेबी, ग्रोन अप, क्या बनेगा? टेल मी द आंसर, व्हाट विल बी द पॉसिबल आंसर? इस तरह के क्वेश्चन होंगे। वेरी गुड किंजा, एब्सोल्युटली किंजा, हमजा, रुबा और मानूर, आयशा, फर्रुख, वेरी गुड, मारिया, उमैमा, नेहा, यस एडल्ट। ठीक है, जैसे इन्फेंट, बेबी, ग्रोन अप, एडल्ट। ठीक है, तो द राइट आंसर इज एडल्ट। तो इसमें रिलेशनशिप क्या हुआ? सिनोनिम रिलेशनशिप हुआ। ये सिनोनिम रिलेशनशिप है। अगर आपने देखा, इन्फेंट कहते हैं दूध पीते बच्चे को, तो वो किस में कन्वर्ट होता है? बेबी में, है ना? सिनोनिम रिलेशनशिप। तो ग्रोन अप, एडल्ट। इन्फेंट और बेबी बच्चों को कहा जाता है, छोटे बच्चों को, दूध पीते बच्चों को। ग्रोन अप, एडल्ट, सेम रिलेशनशिप, सिनोनिम वर्ड है, सिनोनिम रिलेशनशिप आ रहा है यहाँ। ठीक है, तो अगर आपने इसका रिलेशनशिप अच्छे से समझ लिया तो फिर आप ये पेपर में बड़े आसानी से सिलेक्ट कर सकते हो। इस तरह के सवालात पेपर में आते हैं। हाँ, उसमें ऑप्शंस होते हैं। अभी जब मैं आगे मूव करूंगा तो उसमें ऑप्शंस भी आपके पास होंगे, आपने उसमें सिलेक्ट करना होगा राइट आंसर। रुबा, हैव यू गॉट दैट? इस तरह के एमसीक्यूज आपके पास होंगे। होपफुली कि बाकी लोगों ने भी गेट कर लिया होगा कि यू विल गेट दिस टाइप ऑफ एमसीक्यूज इन योर पेपर। तो अगर आपको ये चीज पता है तो आप बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। लेट्स मूव ऑन। चलें बताइए, बिग इज टू स्मॉल, बिग इज टू स्मॉल, फुल इज टू हाफ कैसे हो सकता है? हाफ कैसे होगा भाई? एम्प्टी इज द राइट ऑप्शन ना, एंटोनिम बता रहे हैं आप। बिग इज टू स्मॉल, बिग का ऑपोजिट स्मॉल होता है, तो फुल का क्या होगा? एम्प्टी। हाफ नहीं हो सकता, है ना? हाफ इज समथिंग एल्स। फुल का जो ऑपोजिट होता है, एंटोनिम रिलेशनशिप होता है, वो एम्प्टी होगा। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर हियर? बिग इज टू स्मॉल, फुल इज टू एम्प्टी। ठीक है, ओके जनाब, नेक्स्ट। व्हील इज टू कार। अब ये देखिए जनाब, अभी जो किसी आमना आमना थी शायद, अ पार्ट टू द होल। एक और एग्जांपल देखें, हियर इज वन एग्जांपल ऑफ पार्ट टू होल। यहां क्लियर हो गया आमना? डिड यू गेट दैट? एक और एग्जांपल आ गई। पार्ट क्या है? जैसे कार, व्हील जो है वो कार का पार्ट है ना? और ब्रांच जो है वो पार्ट है किसका? ट्री का। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? ट्री। ठीक है, तो लेट्स सी हियर। अच्छा, ये एग्जांपल गौर से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे आपने खुद करना है, खुद डिसाइड करना है कि कौन सा रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है। और रिलेशनशिप अगर समझ गए तो आपको ये एक्सरसाइज करने में कोई मुश्किल दरपेश नहीं आएगी। बहुत इजी, इजीएस्ट सेंस में आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। इस तरह के एमसीक्यूज अगर पेपर में आएंगे तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, क्योंकि आपने एनएलजी को बहुत अच्छे से स्टडी किया हुआ है। और अब आप ये नहीं कह सकते कि हमने एनएलजी को नहीं सुना। ठीक है, तो यू आर गेटिंग इट नाउ। चलें जनाब, नेक्स्ट। चलें, अब बताइए, मेंबर टू अ कैटेगरी, है ना? तो ये अब देखिएगा, ये कौन सा रिलेशनशिप है? मेंबर टू अ कैटेगरी। तो लेट्स सी, एप्पल टू फ्रूट, कैरेट क्या होगा? वेजिटेबल। यस, एप्पल इज टू फ्रूट, कैरेट इज टू वेजिटेबल। ठीक है, तो व्हाट इज द राइट आंसर हियर? तो आप देख रहे हैं, ये रिलेशनशिप अगर आप समझ गए तो अब अगर मैं इसमें 4 ऑप्शंस दूंगा ना, तो आप करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे, क्योंकि आपने रिलेशनशिप को अच्छे से समझा है। और मेरा मेन फोकस ही किस बात पर है? यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन दीज। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। चलें जनाब, स्लिवर इज टू पेन, हीट इज टू। अब थोड़ा चैलेंजिंग आ गया जनाब, क्या होगा? स्लिवर कहते हैं कट को, एक स्मॉल कट, है ना? कॉज और उसका इफेक्ट। हीट इज टू बॉयल, है ना? सिल्वर इज टू पेन, हीट इज टू बॉयल। अब आपने इस जो है वो उसको सेंस करना है। ठीक है, हाँ, बर्न भी हो सकता है क्योंकि हीट। अब ये इसमें आपने देखना है कि अगर ऑप्शन में आपके पास इस तरह का कोई वर्ड हो जो मोर फोकस्ड हो रहा हो, जैसे मिसाल के तौर पर बॉयल नहीं होता बल्कि बर्न होता है, तो डेफिनेटली आप क्या लिखेंगे? वहां बर्न लिखेंगे। ठीक है, हीट इज टू बर्न। क्लियर?
चलें जनाब, वार्म इज टू हॉट। अब ये डिग्री ऑफ रिलेशनशिप वार्म और हॉट, ये आ गई डिग्री, है ना। वार्म कम गर्म, हॉट बहुत ज्यादा गर्म। तो कूल का क्या होगा? कोल्ड, श्योर, नो, अच्छा। हैव यू हर्ड अबाउट फ्रिजिड? वर्ड सुना है कभी ये? इसको सर्च कीजिएगा। वार्म, वार्म जो है वो गर्म, और हॉट उससे ज्यादा गर्म। कूल उससे भी ज्यादा ठंडा अगर हो तो क्या कहलाता है? फ्रिजिड कहलाता है। ठीक है, तो दिस इज द, आप देखिए थोड़ा चैलेंजिंग सेंस आ रहा है। अब जब चैलेंजिंग सेंस आ रहा है ना, तो आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको वो वर्ड पता हो। अच्छा खैर, आपके पास गुड लक ये है कि आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, तो 4 ऑप्शंस में से आपने गेट करना होगा द राइट वर्ड। तो अगर आपने रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड कर लिया और थोड़ा सा सेंस किया तो वोकैबुलरी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रिलेशनशिप समझना, कि इसमें क्या रिलेशनशिप कंसिडर हो रहा है। ठीक है, ओके। लेट्स सी हियर, ऑब्जेक्ट टू फंक्शन। ऑब्जेक्ट टू फंक्शन, ऑब्जेक्ट और उसका काम, है ना। ऑब्जेक्ट और उसका काम, ऑब्जेक्ट और उसका काम। तो लेट्स सी, यस वेरी गुड वेरी गुड, बेक, यस एब्सोल्युटली। ट्रक, ट्रक का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट, है ना। ट्रांसपोर्ट, फंक्शन उसका क्या है? ट्रांसपोर्ट। तो ओवन का फंक्शन क्या है? बेक करना, पकाना। ठीक है, ट्रक इज टू ट्रांसपोर्ट, ओवन इज टू बेक। आप देख रहे हैं, आप सब फंक्शंस, आप रिलेशनशिप समझ रहे हैं। आपने कौन कौन सा रिलेशनशिप समझा? एंटोनिम रिलेशनशिप समझा, सिनोनिम रिलेशनशिप समझा, पार्ट टू द होल रिलेशनशिप समझा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन रिलेशनशिप समझा, है ना। तो देयर आर डिफरेंट रिलेशनशिप्स, जिसकी मैंने आपको पहली दूसरी स्लाइड दिखाई थी, जिसमें सारे रिलेशनशिप थे। उसके बाद एक एक एग्जांपल के जरिए से हम ये रिलेशनशिप को और एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी हियर। अब आपने यहां गेट करना है। वी हैव गॉट 6 डिफरेंट पेयर ऑफ वर्ड्स। यहां हमारे पास 6 डिफरेंट एनर्जी हैं, और आपने इनका रिलेशनशिप बताना है। ठीक है, अगर आप ये बता सके प्रॉपरली तो फिर आप आगे बढ़े, आराम से चीजों को हैंडल कर लेंगे, है ना। तो लेट्स सी, मेरे पास 1 से लेकर 6 तक नंबर्स हैं, और ए से लेकर एफ तक अल्फाबेट्स हैं, और हर एक किसी एक से मैच कर रहा है। तो नंबर 1, प्लाटून टू सोल्जर, क्या होना चाहिए? इसका क्या रिलेशनशिप बन रहा है? कैन समवन टेल मी व्हाट्स द रिलेशनशिप हियर? क्या रिलेशनशिप बन रहा है? देखें, श्योर होकर बात करें, श्योर होकर बात करें। ठीक है, रिलेशनशिप को बड़े अच्छे से समझना है आपने। ठीक है, देखें, प्लाटून टू सोल्जर, प्लाटून टू सोल्जर, अ मेंबर टू द कैटेगरी दैट कंटेन अ पार्ट टू द होल। क्या समझते हैं? कंफ्यूजन हो रही है? व्हाट डू यू थिंक? यस, टेक योर टाइम, सी दिस, अ पार्ट टू द होल। प्लाटून कहते हैं बटालियन को, बहुत बड़ी जो एक फौजी दस्ता होता है उसको प्लाटून कहते हैं, और उसका एक पार्ट है सिपाही, सोल्जर। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर हियर? अ पार्ट टू द होल रिलेशनशिप है। प्लाटून जो है सोल्जर इसका पार्ट है, और प्लाटून जो है होल है। ठीक है, चलें जनाब नेक्स्ट। हॉट, स्कैल्डिंग, क्या रिलेशनशिप बन रहा है? यस प्लीज टेक योर टाइम। अच्छा, रिलेशनशिप को एक्सप्लेन भी करना है मुझे, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? व्हाट डू यू थिंक? मस्ट ट्राई। हॉट इज टू स्कैल्डिंग, वेरिंग डिग्री ऑफ क्वांटिटी और कॉज टू इफेक्ट। लेट्स सी जनाब, दो ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन व्हाट इज द राइट वन? ई, हॉट इज टू स्कैल्डिंग। जब मिसाल के तौर पर अगर हॉट हो और बहुत ज्यादा हॉट हो, तो वो आपके बॉडी पर स्कैल्डिंग कर देता है, बर्न के असरात छोड़ जाता है ना। थर्मल बर्न जिसको कहते हैं। तो व्हाट इज द राइट आंसर? ई,
ओके जनाब, starvation is to binging. Starvation is to binging. What does that mean? Starvation. कौन बताएगा? Starvation. हाँ हाँ, यस मोहम्मद शाफे, यस, है ना, स्टार्वेशन, भूख, है ना, प्यास, भूखा होना, हंगर, यस। और बेंगिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज बेंगिंग? बेंगिंग, स्टार्वेशन मीन्स तो हंगर है, ओवर ईटिंग, यस दाऊद जान, एब्सोल्युटली राइट। स्टार्वेशन का मतलब भूख, प्यास, जो है वो पेट में कुछ ना होना, भूख से मरना। और बिंगिंग एक्सेस फूड, तो क्या रिलेशनशिप बन रहा है? एंटोनिम, ठीक है, सिनोनिम और एंटोनिम, तो यहां एंटोनिम रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है। अच्छा जनाब, नंबर 4, गिल्स इनटू, गिल्स इज टू ब्रीथिंग, क्या रिलेशनशिप बन रहा है? यस एब्सोल्युटली, ऑल ऑफ यू आर राइट। फंक्शन, ऑब्जेक्ट टू फंक्शन, गिल्स, फेफड़ों का काम क्या होता है? गलफड़ों का काम क्या होता है? सांस लेना। मछली के अंदर गलफड़े होते हैं, गिल्स होते हैं, जिनसे वो सांस लेती है। हमारे यहाँ लंग्स, हमारे बॉडी में लंग्स होते हैं, इसी तरह, ठीक है। गिल्स इज टू ब्रीथिंग, तो फंक्शन आ गया, ऑब्जेक्ट टू फंक्शन आ गया। अच्छा जनाब, परसुएसिव, कन्विंसिंग, यस एब्सोल्युटली, ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट वन। और क्या सेंस बन रहा है? परसुएसिव मींस आर्ग्यूमेंट होना, आर्ग्यू करना, कन्विंसिंग है ना, और कन्विंस करना, तो द सेंस इज दैट। चलें जनाब, नेक्स्ट, सॉकर इज टू स्पोर्ट, क्या बनेगा? यस एब्सोल्युटली, सॉकर जो है वो मेंबर है एक कैटेगरी का, और कैटेगरी क्या है? स्पोर्ट। और सॉकर एक बॉल, फुटबॉल टाइप का गेम होता है जिसमें उसको फेंकना होता है एक स्पेसिफिक एरिया में, ठीक है, सॉकर। तो ये एक गेम है, अ टाइप ऑफ गेम, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, इन द सेम सेंस सॉकर। तो ये एक मेंबर है टू द कैटेगरी दैट कंटेन्स, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर हुई? कोई कंफ्यूजन? अगर आपने ये रिलेशनशिप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया तो अब आप आगे वाले सवालात बड़े आसानी से आंसर कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले आपको इन चीजों को बहुत अच्छे से समझना होगा, ठीक है। वो चीजें क्या हैं, सुनिए। अप्रोचेस, कौन सी अप्रोचेस होंगी जो आपको हेल्पफुल होंगी आंसरिंग एनएलजी क्वेश्चंस, कि आप एनएलजी के क्वेश्चंस के परफेक्टली आंसर दे पाओ, इस तरह के सवालात को परफेक्टली कर पाओ, है ना। तो देखो, सबसे पहले try to determine the precise relationship between the words in the given pair, जिसकी अभी हमने प्रैक्टिस की। रिलेशनशिप को समझना, रिलेशनशिप समझ गए तो बड़ी आसानी से क्या करोगे? राइट आंसर चूज कर लोगे। और अगर रिलेशनशिप नहीं समझे तो फिर प्रॉब्लम होगी और उसका सही आंसर जो है वो चूज नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर्म अ सेंटेंस दैट कैप्चर द रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्ड्स, है ना। जैसे मैं पूरे सेंटेंसेस बोल रहा था ना, कार इज टू ड्राइव, वॉशिंग मशीन इज टू वॉश, इस तरह सेंटेंस फॉर्म करके देखो, अगर इसका ये फंक्शन है तो इसका क्या फंक्शन है, अगर ये इसमें कौन सा रिलेशनशिप आ रहा है, तो उससे आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी और आप रॉन्ग आंसर नहीं चूज करोगे बल्कि राइट आंसर चूज करोगे, क्योंकि आपने उस रिलेशनशिप को एक्सप्लोर कर लिया। अच्छा जनाब, अब अभी जितने भी सवालात आपने किए ना, उसमें मैंने कोई चॉइस नहीं दी थी आपको, लेकिन जो आपके पेपर में सवालात आएंगे उसमें 4 वर्ड्स की चॉइस होगी आपके पास, पेयर ऑफ वर्ड्स, और आप में से आपको एक उसमें से सिलेक्ट करना होगा। अगर आप ये रिलेशनशिप अच्छे से समझ गए तो फिर आप 120% करेक्ट आंसर चूज करोगे, अगर आपने उस रिलेशनशिप को अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है। चलें जनाब, देखते हैं। Then look for the answer choice containing the word pair whose relation is closest to that of the given pair and can be expressed in a similar fashion, है ना। अब मैं आपको 4 pairs दूंगा
और आपने गेट करना है कि व्हाट इज द राइट पेयर। और ये सवालात आपके पेपर के क्वेश्चंस टाइप के हैं, ठीक है, यानी पेपर में आपको 4 ऑप्शंस भी दिए होंगे। सी दिस, एप्पल इज टू फ्रूट। अब पहले तो रिलेशनशिप बताइए, आंसर नहीं बताना, पहले आपने रिलेशनशिप बताना है मुझे। चलें पहले रिलेशनशिप बताइए। एप्पल इज टू फ्रूट, कौन सा रिलेशनशिप है? क्विकली डिस्क्राइब द रिलेशनशिप फर्स्ट। quickly answer me, describe the relationship, member to the category। सब श्योर है इसमें? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मेंबर टू अ कैटेगरी, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है ना ये? अब जब ये बात क्लियर है तो आप मुझे 120% करेक्ट आंसर बताएंगे। व्हाट इज द राइट आंसर? यस एब्सोल्युटली, बटरफ्लाई इज टू इंसेक्ट, ठीक है, मेंबर टू अ कैटेगरी, इंसेक्ट कैटेगरी का एक मेंबर है। अच्छा, अब ये जो 4 आपके पास डिस्ट्रैक्टर है ना, इनको भी आप चेक करें। सैलड मिक्स, नहीं समझ आ रहा। ऑरेंज बनाना, रिलेशनशिप एक्सप्लेन नहीं हो रहा। जूस कैन, रिलेशनशिप एक्सप्लेन नहीं हो रहा। स्लाइस कोर, रिलेशनशिप एक्सप्लेन नहीं हो रहा। लेकिन बटरफ्लाई और इंसेक्ट में वही रिलेशनशिप एक्सप्लेन हो रहा है जो आपके पास एग्जाम्पल में मौजूद है। एप्पल इज टू फ्रूट, यानी मेंबर ऑफ अ कैटेगरी, है ना, मेंबर ऑफ अ कैटेगरी। तो सलाद और मिक्स कोई मेंबर ऑफ अ कैटेगरी नहीं है। ऑरेंज बनाना कोई मेंबर ऑफ अ कैटेगरी नहीं है, ठीक है। जूस कैन कोई मेंबर ऑफ अ कैटेगरी नहीं है। तो इस तरह आपने डिस्ट्रैक्टर को भी चेक करना है कि आया ये डिस्ट्रैक्टर की मैच तो नहीं हो रहे। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो आप 120% करेक्ट आंसर दे रहे होंगे। तो आपका राइट आंसर क्या है? बटरफ्लाई इज टू इंसेक्ट इज द राइट आंसर। यहां तक कोई कंफ्यूजन? चलें जनाब, नेक्स्ट। हाउ डू यू नो इफ यू हैव अ गुड सेंटेंस? लुक एट द आंसर चॉइस। अब देखो वही बात जो मैं अभी आपसे प्रैक्टिस करवा रहा था। लुक एट द आंसर चॉइसेस, जितनी भी आंसर चॉइसेस दी हुई हैं उनको गौर से देखो। इफ मोर देन वन आंसर चॉइस सीम्स टू फिट, अगर एक से ज्यादा आंसर चॉइस फिट लगता है, देन योर सेंटेंस इज टू जनरल, तो आपका सेंटेंस जो है वो बहुत जनरल है, आम सा है। इफ नन ऑफ देम वर्क, देन योर सेंटेंस इज टू स्पेसिफिक, और उसमें से कोई सा भी जो है वो मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब टू स्पेसिफिक, वो बहुत स्पेसिफिक बात की जा रही है उसमें। और उसी हिसाब से आपको क्या करना होगा? आंसर चूज करना होगा, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने पिछले सवाल में प्रैक्टिस किया कि आपने डिस्ट्रैक्टर्स को भी अच्छे से देखा कि कहीं कोई टू क्लोज मीनिंग तो नहीं आ रहे, कोई जनरली मोर देन 2 आंसर्स तो नहीं है, तो यू डिडंट फाइंड एनी ऑफ द थिंग्स देयर, ठीक है। तो ये वो तमाम चीजें जिनकी केयर करनी होगी आपको। लेट्स सी, रिलेशनशिप बताइए। पेन इज टू राइट, क्या है? व्हाट इज द रिलेशनशिप? पेन इज टू राइट, फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू फंक्शन, है ना? यस एब्सोल्युटली, ऑब्जेक्ट टू फंक्शन। पेन ऑब्जेक्ट है और उसका फंक्शन क्या होता है? लिखना होता है ना? तो अब पेंसिल, उसका फंक्शन शार्पिंग करना होता है, डजंट मेक सेंस। इंक, उसका फंक्शन ब्लू करना होता है, डजंट मेक सेंस। लेटर, उसका फंक्शन कंपोज करना होता है, डजंट मेक सेंस। नाइफ, उसका फंक्शन कट करना होता है, इट मेक्स अ सेंस। मिस्टेक, उसका फंक्शन इरेज करना होता है, नो। तो आप डिस्ट्रैक्टर को भी खास तौर पर देखेंगे, तमाम डिस्ट्रैक्टर को देखने परखने के बाद आपने राइट आंसर चूज करना है। और द राइट आंसर इज नाइफ इज टू कट। नाइफ फंक्शन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, और कट उसका फंक्शन हो गया। ये भी इस डेफिनेशन पर पूरा उतर रहा, ठीक है। नाइफ इज टू कट। अब देखिए जनाब, पे अटेंशन, हेल्पफुल अप्रोचेस, है ना? तो जो हेल्पफुल अप्रोचेस हैं, आप इसमें कभी भी गलत आंसर नहीं देंगे। अब अगर आप इन तमाम चीजों को बहुत केयरफुली देख रहे होंगे, क्या है? पे अटेंशन टू द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स इन द पेयर। इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स को निग्लेक्ट कर देते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अभी आगे जो एग्जांपल आएंगी वो आपको बड़ा हेल्प करेंगी। ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स कैसे निग्लेक्ट हो जाता है, तो वो अभी जब मैंने आपको एक डोर और नॉब वाली मिसाल दी थी तो मैंने उसको करेक्ट किया था। याद है आपको? डोर और नॉब वाली मिसाल दी तो पहले मैंने डोर लिखा था, फिर नॉब लिखा था, लेकिन फिर मैंने उसको करेक्ट किया नॉब और डोर, क्योंकि वहां लिखा हुआ था पार्ट
ऑफ अ होल, है ना, पार्ट ऑफ अ होल। तो पार्ट ऑफ अ होल जो रिलेशनशिप है उसमें पहले पार्ट है और उसके बाद होल है, तो यही रिलेशनशिप आपने आगे देखना है। अगर आपने होल ऑफ द पार्ट देख लिया तो गलत हो जाएगा। बात मेरी समझ आ रही है? यानी अगर वहां होल ऑफ द पार्ट है तो फिर आप वही रिलेशनशिप एक्सप्लेन आगे भी फाइंड आउट करेंगे, और अगर पार्ट ऑफ द होल है तो वही आपने आगे भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पे अटेंशन टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पे अटेंशन टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब यह है, मिसाल के तौर पर आपको एक नाउन दिया जा रहा है एनएलजी में, तो आपने नाउन ही सिलेक्ट करना है, आपने वर्ब सिलेक्ट नहीं करना। बात समझ आ रही है? पार्ट ऑफ स्पीच का भी ख्याल रखना है कि अगर दो नाउन दिए जा रहे हैं, रिलेशनशिप बताया जा रहा है, एक वर्ब है और उसका नाउन बताया जा रहा है, तो आगे भी जो आप डिस्क्राइब करेंगे तो वो वर्ब का नाउन ही बताएंगे आप उसका एडवर्ब या एडजेक्टिव नहीं बता सकते। जैसे अभी उसमें मिस्टेक हो रही थी, कूल का कोल्ड बता रहे थे आप लोग, है ना, तो वहां हॉट का क्या था, रिमेंबर? तो ये तमाम चीजें भी आपको बड़ी केयरफुली देखनी होंगी कि जो रिलेशनशिप जिस चीज में पार्ट ऑफ स्पीच में एक्सप्लेन हो रहा है तो उसी तरह करना है आपने। और देखें, द रिलेशनशिप्स यू नीड टू एक्सप्लेन विल बी कांस्टेंट रिलेशनशिप। कांस्टेंट मींस कि जो उसके लिए वही इसके लिए हो, जो इसके लिए वही उसके लिए हो, है ना। जैसे मिसाल के तौर पर ऑब्जेक्ट टू फंक्शन, तो जो आप आंसर देख रहे हैं तो उसमें भी यही ऑब्जेक्ट टू फंक्शन, नॉट फंक्शन टू ऑब्जेक्ट, ऐसा ना हो। ठीक है, ये वो अहम पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको जहन में रखेंगे तो आपसे कभी भी एनएलजी के क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। रिमेंबर दैट अ सिंगल वर्ड कैन हैव सेवरल डिफरेंट मीनिंग। यस यू, अगर आपने सेकेंड ईयर में पेयर ऑफ वर्ड का टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमारे पास 3 तरह के वर्ड्स थे। एक कहलाता था होमोनिम, एक कहलाता था होमोफोन, एक कहलाता था होमोग्राफ। और उनमें क्या था, उनमें ये था कि बेयर, जैसे एक वर्ड है बेयर, BEAR, बेयर। बेयर का मतलब भालू भी होता है और बेयर का मतलब बर्दाश्त करना भी होता है ना। तो आप क्या बोल रहे हैं, रिमेंबर दैट अ सिंगल वर्ड कैन हैव सेवरल डिफरेंट मीनिंग। तो अब ये किस सेंस में इस्तेमाल हुआ है वो भी आपको देखना होगा। Never decide on the best answer without reading all the answers choices। देख रहे हैं, अभी मैंने आपसे 3 सवालात की प्रैक्टिसेस करवाई, उसमें मैंने आपको चॉइसेस भी पढ़वाई। क्यों पढ़वाई? क्योंकि अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर बगैर चॉइसेस को रीड किए अगर आपने आंसर सिलेक्ट किया तो फिर आपने गलती की और आपके गलती के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए आपने डिस्ट्रैक्टर्स को भी बहुत एहतियात के साथ देखना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है, एंड देन मूव फॉरवर्ड। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। प्रैक्टिस रिकॉग्नाइजिंग एंड फॉर्मुलेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्ड्स। इसमें आपने बहुत ज्यादा हेल्प करनी, बहुत ज्यादा वर्क करना है कि रिलेशनशिप को समझें कि इसमें क्या रिलेशनशिप दिया जा रहा है। ठीक है क्लियर हो गए ये पॉइंट सारे? इसमें कोई मसला, कोई चीज जो रह गई हो एक्सप्लेनेशन से? ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। एनीथिंग लेफ्ट बिहाइंड? चलें जरा जल्दी से बताइए, पहले रिलेशनशिप बताइए, लार्ज बिग क्या होना चाहिए? लार्ज और बिग सिनोनिम रिलेशनशिप है, बस 2 ही का आंसर है, रबाब और रुबा। व्हाट अबाउट द अदर वंस? चलें अब जरा राइट आंसर बताइए। हाँ जनाब, डी, ऑडियो हेयर, ऑडियो और हेयर, श्योर? क्यों भाई, इसमें गलती के चांसेस क्यों हो रहे हैं? अच्छा, पता है यहां आपको एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है वोकैबुलरी की अंडरस्टैंडिंग में। अगर आपको ट्रम्प का मतलब नहीं पता और सक्सेस का मतलब आप लोग जानते हैं तो प्रॉब्लम हो सकता है। ऑडियो इज टू हियर, ये फंक्शन है ना। ट्रम्प और सक्सेस, ट्रम्प छोटी कामयाबी, सक्सेस बड़ी कामयाबी। ये अगर अब इसमें यहां मसला ये आया कि आपने शायद, जिन लोगों ने डी आंसर दिया उन्होंने शायद ट्रम्प का मतलब सर्च नहीं किया। कभी ऐसा हो तो पहले इस मतलब को अंडरस्टैंड करें। और सी कैसे हो सकता है जनाब? नॉस्ट्रल इज टू स्मेल, कैसे हो सकता है? नॉस्ट्रल ऑब्जेक्ट है और स्मेल उसका फंक्शन है। नॉस्ट्रल इज टू स्मेल, नॉस्ट्रल ये जो आपके नाक के सुराख होते हैं
उनको नॉस्ट्रिल कहते हैं। तो ये तो ऑब्जेक्ट और फंक्शन है, ये कैसे हो सकता है? लॉजिकली जरा सा गौर करें महानूर और दूसरे लोग, ठीक है? तो इसमें पता है क्या, रिमेंबर और फॉरगेट, ये जरा बताएं इसमें कौन सा रिलेशनशिप है? रिमेंबर और फॉरगेट में क्या रिलेशनशिप है, जरा बताइए। एंटोनिम है, ठीक है, ऑपोजिट है। यस, नॉस्ट्रल इज टू स्मेल में कौन सा रिलेशनशिप है? अभी मैंने बताया फंक्शन, ठीक है, ऑब्जेक्ट और फंक्शन। इसी तरह ऑडियो और हेयर, है ना? और ग्लास और ग्लासेस और सी, अगेन ऑब्जेक्ट और उसका फंक्शन, ग्लासेस और सी। तो अब देखिए, रिलेशनशिप अगर अंडरस्टैंड नहीं किया तो फिर कुछ भी नहीं किया। तो थोड़ा सा आपने प्रिसाइज होना पड़ेगा। अगर कोई वोकैबुलरी नहीं पता तो पहले उसको सर्च करें, ठीक है, और उसके बाद फिर आंसर देने की कोशिश करें, तो फिर गलती के चांसेस नहीं होंगे। और सेकेंडली ये कि जब रिलेशनशिप अच्छे से अंडरस्टैंड किया ना, तो उसको अप्लाई करें चारों पांचों ऑप्शन पर, डिस्ट्रक्टर पर भी और जो रूट वर्ड है उस पर भी, तो फिर कोई गलती नहीं होगी। चलें जनाब, इस बार बहुत ध्यान से, कोई जल्दी नहीं है। बैट इज टू हिटर, बैट इज टू हिटर, क्या है ये, क्या रिलेशनशिप बन रहा है? पहले इसका वो तो बताएं भाई, रिलेशनशिप तो बताएं। बैट इज टू हिटर, क्या रिलेशनशिप है? चलें, अब इन चारों का रिलेशनशिप आपको लगता है कि ऑब्जेक्ट और उसका फंक्शन है, ऐसे ही है? ऑब्जेक्ट और उसका फंक्शन, या ऑब्जेक्ट और उसका डूअर? ऑब्जेक्ट और उसका डूअर नहीं है। बैट इज टू हिटर, यस उमैसा, एब्सोल्युटली ऑब्जेक्ट और उसका डूअर है। बैट एक ऑब्जेक्ट है, हिटर उसका डूअर है जो उसके साथ खेल रहा है, हिटर। अब ये वाला रिलेशनशिप देखें किस में आ रहा है। स्कोर इज टू विन, वॉक इज टू रन, मार्स इज टू वीनस, स्टिक टू हॉकी प्लेयर, बास्केटबॉल होप, स्टिक टू हॉकी प्लेयर। देखें अब जरा समझें, दोनों नाउन है, ऊपर वाले दोनों नाउन है, बैट भी नाउन है, हिटर भी नाउन है ना? लेकिन यहां विन वर्ब है, स्कोर नाउन है, वॉक वर्ब है, रन वर्ब है, मार्स और वीनस ये दोनों नाउन है, लेकिन इसमें रिलेशनशिप नहीं बन रहा, है ना? बास्केटबॉल और हुप ये भी रिलेशनशिप नहीं बन रहा। बास्केटबॉल हुप में डाली जाती है, लेकिन डूअर नहीं बताया जा रहा इसमें, है ना? तो डूअर किस में बताया जा रहा है? स्टिक और हॉकी प्लेयर। क्लियर हुआ? तो जब आप इस तरह थोड़ा सा क्रिटिकली देखेंगे ना, तो फिर गलती का कोई चांस नहीं होगा। 120% श्योर होकर बात करेंगे आप, ठीक है? चलें जनाब, कम केम, क्या होगा? कम और केम, फंक्शन क्या है जरा बताएं, क्या रिलेशनशिप है इसमें? रिलेशनशिप तो बताएं पहले। रिलेशनशिप फॉर्म ऑफ वर्ब, यस उमैसा, फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट टेंस, यस फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट टेंस। तो देखें, वॉक, वॉक की आईएनजी फॉर्म दी गई, ये नहीं हो सकता। राइड और रोड, ये लग रहा है हमें राइड फर्स्ट फॉर्म है, रोड सेकंड फॉर्म है। लेफ्ट थर्ड फॉर्म है और अराइव्ड सेकंड और थर्ड फॉर्म है, ये भी नहीं हो सकता। डेड और हैड डन, डेड सेकंड फॉर्म है, हैड डन पास्ट परफेक्ट है। सी फर्स्ट फॉर्म है और सीन थर्ड फॉर्म है। अब जो हमें रिलेशन दिया गया उसमें क्या है? कम फर्स्ट फॉर्म है और केम सेकंड फॉर्म है। तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा? राइड और रोड, राइड फर्स्ट फॉर्म और रोड सेकंड फॉर्म। लेट्स सी द राइट आंसर। गॉट द सेंस? क्लियर हुआ? तो इस रिलेशनशिप को अगर समझ गए तो फिर कभी भी इनमें गलती नहीं होगी। अब सुनो जरा, अगर तुम्हें ऑनलाइन प्रैक्टिसेस करनी है तो ये कुछ वेब्स हैं जिनसे क्या कर सकते हो, ऑनलाइन प्रैक्टिसेस कर सकते हो। ये एक है factmonster.com, एनएलजीज, factmonster.com।
factmonster.com एक साइट है जिस पर आपको एनर्जीज ऑफ द डे के नाम से एक टॉपिक मिल जाएगा और आप वहां क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैं आपको कुछ वेब्स दिखा रहा हूं और मैं आपसे कुछ शेयर कर रहा हूं, तो आप यहाँ ये गेम वगैरह भी खेल सकते हो। लेट्स सी हियर, ये मैंने कुछ निकाल के रखी है, बाकी आप ऑनलाइन जो है वो सर्च भी कर सकते हो। ये लेट्स सी, ये देखिएगा, वुमेन गोज विद द वर्ड गर्ल, जस्ट मैन गोज विद द गर्ल विद द वर्ड, क्या होगा राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर होगा? बॉय। ठीक है, चलें जनाब, बॉय करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, रिंग गोज विद द वर्ड फिंगर, जस्ट वॉलिस गोज विद द वर्ड पॉकेट। ठीक है, इसका, ठीक है, इस तरह की और भी आपको बहुत अच्छी अच्छी जो है वो एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी। I go with the word see, just as nose goes with the word, क्या होगा? Yes, स्मेल। ठीक है, तो आप बड़े आसानी से इनको कर सकते हैं। ये एक साइट है, इसका ईमेल एड्रेस, इसका मैं एड्रेस आपकी उसमें शेयर कर रहा हूं, ग्रुप में शेयर कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, इसी तरह देखें एनर्जीज ऑफ द डे, आप यहां गूगल में अगर सर्च करेंगे, ठीक है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं एनर्जीज गेम, एनर्जीज इन इंग्लिश ग्रामर, एनर्जीज ऑनलाइन एक्सरसाइजेस, ठीक है, ऑनलाइन प्रैक्टिस, तो ये आपके पास बेशुमार वेब्स आ जाएंगी। ये देखिएगा, यहां आप बहुत अच्छे से क्या कर सकते हो, इन एनर्जीज की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, लुक एट दिस, ये देखिएगा, इवनिंग इज टू मॉर्निंग, डिनर इज टू, जल्दी से बताइए क्विकली। आप इसको खुद भी सर्च कर सकते हैं, अगर चाहें तो मैं आपको ये सेंड भी कर सकता हूं, बताइएगा मुझे जो भी आप चाहें। इवनिंग इज टू मॉर्निंग, डिनर इज टू, ब्रेकफास्ट, नाइट। ओ, ऑप्शन यहां मौजूद है भाई, ब्रेकफास्ट है, सूप है, कॉफी है, टाइम है, क्या होगा? इवनिंग इज टू मॉर्निंग। अच्छा, रिलेशनशिप क्या बन रहा है, जल्दी से बताओ, रिलेशनशिप है रिलेशनशिप क्या बन रहा है? रिलेशनशिप तो बताओ पहले, ऑपोजिट रिलेशनशिप बन रहा है, इवनिंग शाम, मॉर्निंग सुबह, ऑपोजिट, तो डिनर का ऑपोजिट क्या बनेगा? हाँ, एंटोनिम क्या बनेगा? ब्रेकफास्ट। समझ आई? अब ये लेफ्ट इज टू राइट, हॉरिजेंटल इज टू, क्या बनेगा? लेफ्ट इज टू राइट, वर्टिकल। यस, एब्सोल्युटली। तो देखो, ये वाली एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो, देयर आर लॉट ऑफ, ठीक है, ये ऑनलाइन फिर आप जो है वो अपना आपके पास वो भी आ जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा इसका। तो मैं ये एक्सरसाइज का लिंक आपसे शेयर कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, कोई मुझे एक फेवर कर दे कि ये ग्रुप में पोस्ट कर दे प्लीज। ठीक है, एक मिनट, एम कैट गर्ल्स, ये मैंने शेयर कर लिया। ठीक है, इसकी आपने ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, मैं क्लास के बाद ना बाकी ग्रुप्स में भी शेयर कर दूंगा, आप घबराइएगा नहीं, मैं ताकि आपको जल्द से ज्यादा आपको एक्सरसाइजेस शेयर करवा सकूं। ठीक है, अच्छा, एक तो ये थी, दूसरी ये है, ये देखिएगा, नेस्ट इज टू बर्ड, तो क्या होना चाहिए? नेस्ट इज टू बर्ड, क्या रिलेशनशिप बन रहा है बताइए, क्या रिलेशनशिप बन रहा है? व्हाट्स द रिलेशनशिप? आप देख रहे हैं, हमने कुछ रिलेशनशिप आपको समझाई, तो अगर आप सेंस रखते हैं तो आप खुद ही रिलेशनशिप बना लेंगे। नेस्ट इज टू बर्ड, है ना? क्या रिलेशनशिप बन रहा है इसमें? अच्छा, ये रिलेशनशिप उसमें नहीं था जो हमने लिस्ट देखी, लेकिन आप खुद भी सेंस कर सकते हैं, क्या होगा? नेस्ट इज टू बर्ड में रिलेशनशिप तो बताओ किंजा। होम, यस, बर्ड जो है वो क्या बनाता है? नेस्ट। नेस्ट जो है वो बर्ड का घर है, तो क्या होगा? केव इज टू बेयर, फ्लावर इज टू पेटल, विंडो इज टू हाउस, डॉग इज टू बास्केट। तो वाजे तौर पर पता चल रहा है व्हाट इज द राइट आंसर, केव इज टू बेयर। बेयर जो है वो गार में रहता है, दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह आप बहुत अच्छे से क्या कर सकते हो, ये देखो, 1A, that is the functional relationship a bird lives in a nest, the way a bear lives in a cave। देख रहे हो, ये एक्सप्लेनेशन भी आपके पास यहां आ रही है।
मैं ये वाला लिंक भी आपसे शेयर कर रहा हूँ. इफ यू वांट टू हैव अ प्रैक्टिस तो आप इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो. यू विल फाइंड इट वेरी इंटरैक्टिव. ठीक है, तो मैं यहाँ इसमें शेयर कर रहा हूँ ये, और होपफुली कि आप लोग इन चीजों की प्रैक्टिस करोगे. मेरा आपको ऑनलाइन ये चीजें देने का मतलब ये होता है कि हम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकें. और पता है क्या, जब इनपुट मिल जाए तो दूसरा काम सबसे ज्यादा अहमियत का जो हामिल होता है वो होता है आउटपुट, और वो आउटपुट आपने जनरेट करना है. समझ आई? जब आप ये ऑनलाइन एक्सरसाइजेस करते हो तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और आप जो है वो रिलेशन और हर एक्सरसाइज में परफेक्ट हो जाते हो. ठीक है, टीचर इज टू स्कूल. इसी तरह यहाँ डिफरेंट लिस्ट है, और आप अगर इसमें परफेक्ट हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं होगी. मैंने ये वाली भी वेबसाइट आपसे शेयर कर ली है, और भी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, अभी सिर्फ 2 ही खोली थी मैंने. ये देखें, एप्टीट्यूड टेस्ट के हवाले से खास तौर पर ये देखिएगा, ये लीजिए. ठीक है, सी दिस, ये भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूं. प्रैक्टिस एनर्जी वर्ड टेस्ट. ठीक है, ये आप यहां से डायरेक्ट अपना टेस्ट शुरू कर सकते हैं और क्लिक इनटू बिगिन. ईगल इज टू बर्ड एज रोज इज टू. बताओ क्या होगा? रोज इज टू फ्लावर, है ना. ईगल इज टू बर्ड, तो रोज इज टू फ्लावर. तो देखो, इस तरह क्या कर सकते हो, बहुत कम वक्त में बहुत अच्छी लर्निंग कर सकते हो इन ऑनलाइन एक्सरसाइजेस से, और एट द एंड तुम्हें रिजल्ट भी मिल रहा होगा. स्पीड इज टू फास्ट, टेम्परेचर इज टू क्या होना चाहिए? वार्म, है ना. तो ये एक्सरसाइजेस वगैरह की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं ये भी तुमसे शेयर कर रहा हूं. होपफुली कि आप लोग ये प्रैक्टिसेस करोगे. ठीक है, कोई कंफ्यूजन? जो आज आपको टॉपिक मैंने समझाया ये अच्छे से समझ आया? अब तो नहीं बोलोगे आप कि आपने कभी एनर्जी नहीं सुना. यू गेट दैट? यस यस सायरा, आई एम लिसनिंग टू यू. बोलो. ठीक है, डिड यू ऑल ऑफ यू गॉट दिस टॉपिक वेल? आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई अच्छे से? टॉपिक समझ आया? क्लियर हो गया सारी चीजें? कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? ठीक है जनाब. तो ये आज की क्लास में हमने क्या सीखा? वी ट्राई टू अंडरस्टैंड एनएलजी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस. ठीक है, होपफुली कि अगर इस तरह का कोई सवाल आएगा तो इंशाल्लाह आप सही करेंगे ये सवाल. ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट. मैंने 5 मिनट आपके ऊपर ले लिए, सॉरी फॉर दैट, लेकिन मेरा ख्याल है बहुत जरूरी था कि मैं आपसे उसकी जो एक्सरसाइजेज है वो शेयर कर लूं. विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज. अच्छा, आज हमारी वो असाइनमेंट्स के हवाले से डिस्कशन नहीं हो पाई, लेकिन मैं आपको 2 और असाइनमेंट्स जो है वो असाइन कर दूंगा, तो उन सब की डिस्कशन हम एक ही साथ कर लेंगे इंशाल्लाह. विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज.